रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस घेरने की कोशिश की। पुलिस ने धरना स्थल के बाहर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। नियमितीकरण समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने धरना स्थल के बाहर बैरिकेडिंग करके रोका है। प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस घेरने की कोशिश की है। अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का यह प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस घेरने की कोशिश की। पुलिस ने धरना स्थल के बाहर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। नियमितीकरण समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस घेरने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। नियमितीकरण समेत 4 सूत्रीय मांगे, जिसे लेकर संविदा कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको राजधानी रायपुर के दिखा रहे हैं, जहां सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे ये संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का यह प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिला। सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो नारेबाजी जमकर देखने को मिली। 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण मुख्य मांग है, जिसे लेकर लगातार यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में अपनी मांगों को लेकर लोग अलग अलग संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश रायपुर से सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, 4 सूत्रीय मांगे जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की गई। क्या इन मांगों को संज्ञान में लिया गया? क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला? क्या आगे की रणनीति? देखिए आदर्श, अलग अलग कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन जो है वो 3 तारीख से देखने को मिल रहे हैं और राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर सभी विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि लंबा समय हो गया है, आप लोग मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या अब तक बातचीत नहीं हो पाई है? देखिए, हमने शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2018 के बाद जो सरकार बनी है तब से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। मजबूरन अपने को क्या है कि इस तरह से आंदोलन करना पड़ता है। हम भी समझते हैं कि जिम्मेदार कर्मचारी हैं और कि इस तरह से हड़ताल करने से काम प्रभावित होती है, आम जो जनता है उनको परेशानी होती है। लेकिन क्या है कि प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी है, उसको वर्तमान सरकार द्वारा कमिटमेंट था कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिन के भीतर आपको नियमित करेंगे। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4.5 साल होने के उपरांत भी और सरकार का जो अंतिम जो बजट मानसून सत्र है, जिसमें अनुपूरक बजट प्रस्तुत होना है, उसके पहले जो कैबिनेट हुई उसमें अनियमित कर्मचारियों के बारे में किसी प्रकार की बातें नहीं कही है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अनियमित कर्मचारी में आप दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग, ठेका, जवाबदार मानदेय, अंशकालीन संविदा, इस तरह से करीब 7 प्रकार के लोग हैं और प्रदेश में इसकी संख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। और आज हमारे आंदोलन में एक और जो है, जो मैदानी जो बहाने हैं, जो जिनको 2200 रुपये दिया गया, उसका कमिटमेंट था घोषणा पत्र में कि हम उसको 3000 रुपये देंगे। हमारे साथ में हमारे दिवंगत जो शिक्षाकर्मी हैं, उनके परिजन हैं जो 200 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। तमाम जो अलग अलग संगठन है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, न सुनने के लिए तैयार है। तो हमारे पास एक लोकतंत्र में हमारे पास क्या रास्ता क्या बचता है? हम आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय में, मुख्य सचिव कार्यालय में, उससे हम निवेदन कर रहे हैं कि मिलने के लिए हमको समय नहीं दे रहा है। हम यदि हमारे पास कोई ज्ञापन भी देते हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ये मतलब संवादहीनता का स्थिति बनी हुई है। हम चाहते हैं कि हम भी समझते हैं बहुत सारी चीजें, हम लोग वही कर्मचारी हैं, तकनीकी चीज समझते हैं। तो यदि सरकार नहीं बात करेगी तो रास्ता कैसे बनेगा? और हमें सरकार, आप लोगों की अगर बात करें तो आप लोग भी काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो पाई है क्या? जी नहीं हो पाई है।
करेंगे बोल के बोलते हैं, लेकिन अभी तक कब करेंगे? इतना समय तो 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, बैठे हैं, इतना धूप गर्मी बरसात सब में झेल रहे हैं, तब तकलीफ झेल रहे हैं। कब सरकार सुनेगी हमारी तकलीफ को? कब हमारी दूर करेगी हमारी समस्या को? कौन सी मांग रखी है आप लोगों ने? खाली एक ही मांग है हम लोग को, अनुकंपा नियुक्ति बस। मतलब अगर कहीं भी किसी भी विभाग में दे दे हम लोग को योग्यता अनुसार। तो ये दिवंगत शिक्षाकर्मी के जो परिजन है वो उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। और आप लोगों की अगर बात करें तो नियमितीकरण के अलावा और कौन कौन सी मांग? देखिए, हमारा सबसे पहले नियमितीकरण, और यदि नियमितीकरण होती है तो उसमें कई सारे तकनीकी दिक्कतें होती है। तो हमारा ये कहना है कि जो तकनीकी दिक्कत हो, जो नियमित नहीं हो पाएंगे, उसको जॉब सिक्योरिटी दी जाए कम से कम। अभी मैं बताना चाहूंगा 10,000 से अधिक जो कर्मचारी है उसको बाहर का रास्ता निकाल दिया। जैसे महिला पुलिस वॉलंटियर है, उसको 2 अप्रैल 2022 से 4,000 को निकाल दिया गया। ये इसको सफाई कर्मचारी है। और इस प्रकार के अलग अलग जो वर्ग है जो डीएमएफ में काम कर रहे हैं, करीब 2-3 हजार इस तरह से लगभग 10,000 से अधिक नियमित कर्मचारी को निकाल दिया। तो ये जाएंगे कहाँ? लोग 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, यदि क्या उसको आप जॉब से निकाल देंगे, जाएंगे क्या? दूसरा हमारा मांग है कि जो अंशकालीन साथी है, जिससे सरकार के 2 घंटा 4 घंटा काम रहते हैं, वो वर्षों से काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। अब उसकी उम्र ऐसा हो गया कहीं कुछ कर नहीं कर सकता। हम चाहते हैं उसके लिए क्या है, सरकार पूर्णकालीन करे। और ये कमिटमेंट था सरकार का। इस पर आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने का कमिटमेंट है बिंदु क्रमांक 30 में, लेकिन सरकार उसको भी नहीं कर रही है। 75,000 से अधिक जो अनियमित कर्मचारी है आउटसोर्सिंग ठेका में, जिससे क्या सरकार को क्या है, जो 18% जीएसटी और सर्विस चार्ज के रूप में 1,000 करोड़ से अधिक पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन सरकार इसको भी बंद नहीं करे। इसका मतलब क्या है? ठीक है, नियमितीकरण की दूर की बात है, लेकिन जिसमें आपको बजट बचना है, जिसमें सरकार को फायदा होना है, वो भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे नियत तो स्पष्ट होता है। भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से मांगों को नहीं सुना गया है। आप अंकुश बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आते हैं।